हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, इस वीडियो में हम आज क्लास 12 भाग को पढ़ेंगे। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। बच्चों, इसमें हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? अब तो समझ में आ गया होगा हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है। जी हाँ, देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है हेलो एल्केन। हेलो मतलब, हेलो मीन्स क्या होता है? हेलो मीन्स हाइड्रोजन ग्रुप। एल्केन मीन्स क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ANE, जिसको CnH2n प्लस में 2 कहा जाता है। ठीक। अल्क मीन्स कार्बन होता है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक। आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं, हेलो एल्केन को। ठीक। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन। जी, तो चलिए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन व्युत्पन्न। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन व्युत्पन्न। ठीक, किसे कहते हैं? या हाइड्रोजन व्युत्पन्न। ठीक, चलिए हेडिंग आ जाए, हाइड्रोजन व्युत्पन्न। हाइड्रोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, हम सीधा बोल सकते हैं वह हाइड्रोकार्बन जिसमें परमाणु हाइड्रोजन का अधिक हो और हाइड्रोजन ग्रुप द्वारा उसको विस्थापित किया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन व्युत्पन्न। चलिए लिखते हैं। चलिए लिखिए, वह हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बना हो, जो हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बना हो, परंतु या तो लेकिन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित या प्रतिस्थापित हो, हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाता है। व्युत्पन्न कहलाता है। ठीक। यह कह रहा है कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई हाइड्रोजन परमाणु
हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित या प्रतिस्थापित हो जाए उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन व्युत्पन्न। इसे दो प्रकार से माना गया, एक हेलो एल्केन, दूसरा हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक, यह कह रहा है कि कोई हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन CH4 है। ठीक, इसमें किसी हाइड्रोजन ग्रुप से विस्थापित करना है। मान लीजिए हम हाइड्रोजन ग्रुप से विस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा? CH3X। इसका नाम क्या होगा? हेलो मेथिल। हेलो मेथिल या मेथिल। मतलब किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करना ही हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाता है। किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करना ही हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाता है। अच्छा, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कह रहा है कि ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला हेलो एल्केन, दूसरा हेलो एरिन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन, हेलो एरिन। ठीक, तो हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसको नोट करें। जी, हो गया। चलिए अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेलो एल्केन। ठीक, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, हेलो एल्केन। चलिए हेडिंग डालिए, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक, हेलो एल्केन किसे कहते हैं? हेलो एल्केन किसे कहते हैं? कह रहा है कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ा जाए उसे हेलो एल्केन कहते हैं। तो हम सीधा लिख सकते हैं, वह हाइड्रोकार्बन, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ा जाए हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक, इसका कहने का मतलब है, हेलो एल्केन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन ग्रुप और एल्केन में जोड़ा जाए, सिंगल बॉन्ड वाले में जोड़ा जाए तो है हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए अभी हम एक कोई हाइड्रोजन ग्रुप भी हमने एग्जांपल दिया था, जैसे CH4 का CH4, इसमें कोई हाइड्रोजन ग्रुप अगर जोड़ा जाए, मान लीजिए X। ठीक, तो यहाँ से H बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? CH3X। इसके कहेंगे हेलो मेथिन, हेलो मेथिन। ठीक, तो इसी के बारे में हम प्रोसेस पूरा करेंगे।
अभी थोड़ा इन खत्म हो गया, तुरंत हम कर लेते हैं। जी तो चलिए इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये थोड़ा ठंडी वॉइस खराब हो गई है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? निम्न प्रकार के। चलिए ये निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? निम्न मतलब कई प्रकार के होते हैं। ठीक, इसको हम फटाफट देखेंगे। निम्न प्रकार के पहला होता है मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन केन। दूसरा होता है डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन केन। तीसरा ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई हैलो एल्केन केन। ठीक, ऐसे निम्न प्रकार के होते हैं ट्राई हैलो एल्केन। चलिए अभी हम सबसे पहले देखते हैं मोनो हैलो एल्केन के बारे में। किसके बारे में? मोनो हैलो एल्केन के बारे में। ठीक, तो मोनो हैलो एल्केन देखते हैं। इसको हम कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन। चलिए अभी इसी के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। देखिए मोनो हैलो एल्केन का मतलब क्या है? मोनो हैलो एल्केन का मतलब है कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाए, जिसमें केवल एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाए, उसको क्या कहते हैं? मोनो हैलो एल्केन। तो देखिए वह हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया जाए, ठीक। कहने का मतलब है इसमें केवल एक हाइड्रोजन को हम प्रतिस्थापित करेंगे, वह क्या होगा? मोनो हैलो एल्केन। अभी जैसे एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं तो मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक, तो पहले इसका हम सामान्य सूत्र देखते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? R और X। ठीक, या तो CnH2n + 1x। ठीक, ये सामान्य सूत्र है। ठीक, तो कह रहा है एक हाइड्रोजन ग्रुप को इसमें जोड़ना है। ठीक, मान लीजिए हमारे पास CH3 है, CH2 है, CH3 है। ठीक, इसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप हमको जोड़नी है। कितने? एक हाइड्रोजन ग्रुप। मान लीजिए हम एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दिए तो क्या होगा? इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाले तो क्या होगा? CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक, ये होगा। तो यह क्या होगा? सॉरी, ये X है तो यहाँ पे X जोड़ेंगे। क्या होगा? मोनो एक के लिए मोनो हैलो 1 2 3 प्रोपेन। मोनो हैलो प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? मोनो हैलो प्रोपेन। ठीक, इसी प्रकार होता है
चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक और है, जैसे मान लीजिए C2H6, इसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़नी है, तो क्या होगा, जिसको जोड़ेंगे उसको ऊपर लिखेंगे और जिसको निकालेंगे उसको नीचे। तो यहां से ये इधर जुड़ा तो बनेगा C2H5X। तो इसका नाम क्या हुआ, एक का नाम मोनो और हेलो, एक हाइड्रोजन ग्रुप निकला जुड़ा है इसलिए मोनो, और हाइड्रोजन का नाम हेलो, मोनो हेलो, दो के लिए इथेन, तो क्या होगा मोनो हेलो इथेन, मोनो हेलो इथेन, मोनो हेलो इथेन। ठीक, और एक एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए C5H5Br, C5H5Br, C5H5Br। ठीक, अभी इसका नाम क्या होगा, मोनो ब्रोमो, और पांच के लिए पेंटीन पेंटाइन। चलिए अभी इसका हम चेक करते हैं। C5 है तो 1 2 3 4 5, और इसमें 5 को 1 2 3 4 5। ठीक, 5 हो गया। अभी देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, देखिए ट्रिपल बॉन्ड, अभी इसमें सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर देखिए कहीं पे Br जुड़ा है। ठीक, 5 ट्री हो गए, ये तो Br हो गया, क्या हो गया Br। ठीक, अभी यहाँ से एक हम हटा करके यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं H, ठीक, तो क्या होगा, देखिए C5H5 2 2 4 5, सॉरी यहाँ पर देखिए 3 1 4 इसका पूरा, 3 1 4 इसका पूरा, ठीक, 1 2 3 4 पूरा, 1 2 3 4 1 5, ठीक, और Br जोड़ दी है। ठीक, तो यहाँ पर 6 होगा, सॉरी यहाँ पर 6, अब देखिए 3 3 6। मान लीजिए हमारे पास ये एग्जाम्पल है 3 4 5 6 7 कितने 7, सॉरी एग्जाम्पल हमने गड़बड़ करिए, 7 C5H7Br, तो क्या होगा Br के लिए 1 ब्रोमो, सॉरी मोनो ब्रोमो, मोनो ब्रोमो, 1 2 3 4 5, 5 के पेंटाइन, मोनो मोनो ब्रोमो ब्रोमो पेंटाइन पेंटाइन। ठीक, मोनो ब्रोमो पेंटाइन, नोट कीजिए। एग्जाम्पल में थोड़ा गड़बड़ी में बना लें, चलिए कोई बात नहीं, होती रहती है। जी हो गया। चलिए अभी हम देखते हैं, अभी इसके प्रकार के बारे में करेंगे, जल्दी नोट कीजिए। जी चलिए इसके प्रकार के बारे में देखते हैं, मोनो हेलो एल्केन के प्रकार के बारे में। ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 4, मतलब इसको हम निम्न प्रकार से बोलते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। ठीक, चलिए अभी इसी को हम देखते हैं। लिखिए, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए पहला प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन या 1 डिग्री हेलो एल्केन।
ठीक। दूसरा द्वितीयक हैलो एल्केन, जिसको कहते हैं 2 डिग्री हैलो एल्केन, ठीक। तीसरा तृतीयक हैलो एल्केन, ठीक, जिसको 3 डिग्री हैलो एल्केन भी कहा जाता है, ठीक। 3 डिग्री हैलो एल्केन, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला वाला कह रहा है मोनो हैलो एल्केन में पहला क्या है, प्राथमिक हैलो एल्केन, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए, प्राथमिक हैलो एल्केन, प्राथमिक हैलो एल्केन, पहला हेडिंग डालिए प्राथमिक हैलो एल्केन, समझते चलिए। प्राथमिक हैलो एल्केन, प्राथमिक हैलो एल्केन का मतलब क्या है, इसमें हम सिंपल लिख लेते हैं कि वह हाइड्रोजन समूह जो प्रथम कार्बन से जुड़ा हो, कह रहा है कि वह हाइड्रोजन समूह जो प्रथम कार्बन से जुड़ा हो, मतलब जो एक कार्बन से जुड़ा हो, ठीक। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH और CH3 यहाँ पे दिया है, यहाँ पर Cl दे दिया, ठीक। और पूछा जाए कि इसमें पहले बताइए, यहाँ चलिए हम अभी Cl हटा दे रहे हैं, ठीक। अगर पूछा जाए किससे बताइए कि कौन कौन सा प्रथम डिग्री हाइड्रोकार्बन है, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी संरचना बनाएंगे, अगर संरचना बना के समझना चाहे तो संरचना, चाहे तो सिंगल सा, ठीक। तो पहले चलिए इसी में हम देखते हैं कि कौन सा प्रथम डिग्री। देखिए यह कार्बन कितने कार्बनों द्वारा जुड़ा है, देखिए यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा है, ये सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, मतलब यह 1 डिग्री हो गया, ठीक। अब इसकी बात करते हैं, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर से एक इस साइड से, 2 कार्बन मतलब 2 कार्बन, ठीक। ये भी 2 से 2 डिग्री, ये भी 2 से 2 डिग्री, और ये एक कार्बन जुड़ा, यह 1 डिग्री होगा, क्या होगा 1 डिग्री, ठीक। इसी पे एक और हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास C दिया है, यहाँ पे H शब्द है, क्या है H, ठीक। जहां पर हम सिंगल बॉन्ड छोड़ेंगे वहां पे H होगा, ध्यान देना। अभी अगर हम इसमें बात पूछे कि कौन सा 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री है, उसको बताइए। तो चलिए अभी हम काउंटिंग करते हैं, देखते हैं कौन सा है प्रथम डिग्री, द्वितीय डिग्री, तृतीय डिग्री। देखिए इसमें जो ये वाला कार्बन है, यह कितने कार्बनों द्वारा जुड़ा है, देखिए इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है ना, जुड़ा है नहीं, क्यों, ये तो हाइड्रोजन है ना, इसको थोड़ी देखना है, हमको सिर्फ कार्बन देखना है। तो देखिए ये सीधा इस कार्बन से जुड़ी है, इस वाले कार्बन से, मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो मतलब यह क्या होगा 1 डिग्री, क्या होगा ये 1 डिग्री हो गई। अभी इसकी बात करते हैं, इसकी देखिए इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, मतलब यह है 2 डिग्री। अब इसकी बात करते हैं, इसकी देखिए यहाँ ऊपर हाइड्रोजन है, इसको छोड़ दीजिए, ये एक कार्बन इधर हो गया, एक इधर 2, एक इधर 3, मतलब ये 3 डिग्री, कितना 3 डिग्री। ये देखिए 1 2 डिग्री ये है, ठीक। ये देखिए
ऊपर से जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री है। क्या 1 डिग्री। अभी इस पे बात करते हैं, ये भी 2 डिग्री है क्योंकि 2 कार्बन द्वारा से जुड़ा है। ये देखिए 1 2 3 डिग्री है। क्या है 3 डिग्री या 1 डिग्री, और यह सिर्फ 1 डिग्री। क्या है 1 डिग्री। अब समझ में आया कि 1 डिग्री 2 डिग्री किसे कहते हैं। ठीक, अब कह रहे प्राथमिक हेलो एल्केन, मतलब 1 डिग्री हेलो एल्केन हमको बतानी है। ठीक, तो इसी पर हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दिया है CH3 CH2 CH2 CH2Cl। ठीक, तो देखिए ये सिर्फ एक वाले कार्बन से ही जुड़ा है। अगर इसकी ओपन श्रृंखला है तो ये देखिए इसमें 3H है, C है 2H है, C है 2H है, C है 2H है, और यहाँ पर Cl जुड़ा है। देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ी है, और इसी पर क्या है हेलोजन ग्रुप जुड़ा है। तो क्या होगा 1 डिग्री क्लोरो 1 2 3 4, तो क्या होगा 1 डिग्री क्लोरो और ब्यूटेन। तो इसका नाम होगा 1 डिग्री क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। मतलब सिर्फ वह हाइड्रोजन ग्रुप जो केवल 1 डिग्री ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, मतलब 1 डिग्री कार्बन से अगर जुड़ा है तो वह क्या होगा प्राथमिक हेलो एल्केन। क्या होगा प्राथमिक हेलो एल्केन। ठीक, नोट कर लीजिए। जी चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये ध्यान रहे कि जब तक हम समझाएं, जब तक समझाने का प्रयास करें, तब तक आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ ध्यान से देखेंगे क्या हम कह रहे हैं, उसी को ध्यान से देखना है और काम हमारे हाथ से डालेंगे। ठीक, चलिए देखिए। मान लीजिए हमारे पास CH3 है, CH2 CH2 CH, यहाँ पर ऊपर CH3 लगा है और यहाँ पर CH2 और Br है। ठीक, तो अब इसमें हम देखेंगे 1 डिग्री या प्राथमिक डिग्री है, तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ठीक, ये C है, इसमें 3 H लगा है, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड C है, 2H सिंगल बॉन्ड, 2H सिंगल बॉन्ड, उसके बाद 1 H इस पे लगा है, ऊपर CH3 लगा है, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड C H2 है, Br इसमें जुड़ा है। क्या जुड़ा है Br। अब इसी को हम ध्यान से देखते हैं, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, इसी को काउंटिंग करते हैं। ठीक, देखिए ये जो Br जुड़ा है किससे जुड़ा है इस कार्बन से। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है देखिए, ये सिर्फ इससे जुड़ा है, ध्यान दीजिए इससे से जुड़ा है और किसी से नहीं जुड़ा है। तो ये क्या होगा 1 डिग्री ब्रोमो ब्रोमो। ठीक, 1 डिग्री ब्रोमो 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या होगा 1 डिग्री ब्रोमो और उसके बाद हेक्सेन, 1 डिग्री ब्रोमो हेक्सेन। ठीक, गुड। इसका और भी नाम होगा, हम और भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए लिखते चलिए। ठीक, एक लास्ट हमारे पास है, देखिए लास्ट एग्जांपल फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखिए CH3 CH2 Cl, यहाँ पर CH3, तो ये कौन सी डिग्री है इसको ध्यान देते हैं। देखिए ये जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है किस कार्बन से जुड़ा है इससे। अब ये कार्बन किससे जुड़ा है, सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है इस साइड से, और इधर तो कोई कार्बन है ये नहीं है, तो यह 1 डिग्री हुआ। क्या हुआ 1 डिग्री, क्या हुआ 1 डिग्री क्लोरो
उसके बाद जो नाम है वो। ठीक, चलिए अभी हम आगे चलते हैं। आप देखते हैं द्वितीयक हाइड्रोकार्बन, द्वितीयक हैलो एल्केन। ठीक, चलिए नोट हो गया। चलिए अभी हम देखते हैं द्वितीयक हैलो एल्केन। द्वितीयक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन या 2 डिग्री हैलो एल्केन या 2 डिग्री हैलो एल्केन। ठीक, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यह कह रहा है 2 डिग्री मतलब सीधा समझ में आ रहा है कि 2 कार्बनों से जुड़ा हो, तो लिखेंगे वह हाइड्रोजन समूह जो दूसरे मतलब 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, कार्बन से जुड़ा हो। ठीक, कह रहा है 2 डिग्री कार्बनों से जुड़ा होना चाहिए। किससे? 2 डिग्री कार्बनों से जुड़ा होना चाहिए। ठीक, चलिए अभी हम इसका देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक है सी, क्या है सी, यहाँ आर जुड़ा है, यहाँ भी आर जुड़ा है और यहाँ पर हम Cl जोड़ रहे हैं। ठीक, तो देखिए यह हाइड्रोजन ग्रुप कितने कार्बनों से जुड़ा है? सिर्फ इससे जुड़ा है। ठीक, किससे जुड़ा? इससे। अब ये हाइड्रोजन ग्रुप कितने कार्बनों से जुड़ा है? एक ही हो गया, एक और एक ये 2, 1 2 1 2, मतलब 2 डिग्री। क्या होगा? 2 डिग्री क्लोरो, उसके बाद 1 2 3 क्या होगा? प्रोपेन। ठीक, 2 डिग्री क्लोरोप्रोपेन। एक और देखते हैं सी, यहाँ पर हम H लगाते चलिए, सी और यहाँ पर Cl। तो अब इसको काउंटिंग करते हैं। देखिए यह हाइड्रोजन ग्रुप कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से। अब यह कार्बन कितने कार्बनों द्वारा जुड़ा है? सिर्फ इसी से। ये तो 1 डिग्री हो गया। अब तो यहां पर नहीं जोड़ना है, हमको क्या करना है? जहां पर कार्बन डबल कार्बनों द्वारा जुड़ा हो उसी पर जोड़ना है। तो मतलब अगर हम इस साइड से देखें, इस पे जोड़ेंगे तब भी 1 डिग्री हो जाएगा। इस पे अगर जोड़ेंगे तो देखिए एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक इधर से, तो ये 2 डिग्री हुआ। तो अगर हम इस पे जोड़ना चाहें तो इस पे जोड़ सकते हैं, या तो इधर देखेंगे इस पे हुआ, इस पे चाहे तो इस पे, चाहे जहां हम जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम इसी पे जोड़ सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये कार्बन इससे जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो 1 2, तो यह 2 डिग्री हो गया। कितने? 2 डिग्री। तो क्या कहेंगे? 2 डिग्री क्लोरो और 1 2 3 4 5, तो क्या होगा? पेंटेन। तो क्या होगा? 2 डिग्री क्लोरो पेंटेन। ठीक, समझ आया बच्चों? चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। ये देखिए CH3 है, CH है, यहाँ पर Br है। ठीक, CH है, यहाँ पर Br है। ठीक, और यहाँ पर CH3 है। तो देखिए यह दूसरे कार्बन जुड़ा है। अब ये कार्बन 1 2 दूसरे कार्बन से, तो 2 डिग्री। ठीक, अब ये देखिए ये भी इधर इधर, मतलब दोनों कार्बन जुड़ा है, तो 2 डिग्री हम डाई कह देंगे। 2 डिग्री डाई, सॉरी 2 डिग्री डाई नहीं। अब 1 2 3 4, तो क्या होगा? हम डायरेक्ट इस पे 2 डिग्री डाई, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद 1 2 3 4, तो क्या होगा? ब्यूटेन।
ठीक, चलिए समझ में, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। गुड, इसको नोट कीजिए और आगे चलते हैं, देखते हैं आप 3rd डिग्री, ठीक, जिसको कहते हैं तृतीयक हैलोएल्केन। बच्चों अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें जी। ये आपका क्लास 12 भाग 2 हैलोएल्केन एवं हैलोएरीन है, ठीक। तो इसमें पहला पार्ट है हैलोएल्केन, उसी को हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्जाम आ गया है। चलिए गुड, अभी हम चलते हैं तृतीयक हाइड्रोकार्बन या तृतीयक हैलोएल्केन पर। तृतीयक हैलोएल्केन हैलोएल्केन या 3rd डिग्री हैलोएल्केन, ठीक, इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए, वह हाइड्रोजन समूह जो 3 डिग्री, हाइड्रोजन मतलब वह हाइड्रोजन समूह जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, कार्बन से जुड़ा हो, इसी के बारे में हम बात करेंगे। मतलब 3rd डिग्री कार्बनों से जुड़ा होना चाहिए। चलिए, ये कार्बन हो गए भाई साहब, ये हो गए, ये हो गए, यहाँ से ये, और यहाँ से देखते हैं, देखिए अब हमें तीसरे कार्बन को जोड़ना है, मतलब जहां से कोई कार्बन 3 कार्बनों द्वारा जुड़ा हो, ठीक। अगर यहाँ पर हम जोड़े तो मान लीजिए हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिए, तो देखिए ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए ये भी है, इस पे नहीं होगा। यहाँ चेक करें, ये भी एक कार्बन जुड़ा है, इससे नहीं होगा। अच्छा, इस पे चेक करते हैं, इस पे अगर चेक करेंगे देखिए 1 2 3, हाँ यहाँ फिट बैठ रहा है, तो यहाँ हम जोड़ सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं हाइड्रोजन ग्रुप, तो क्या होगा 3 डिग्री हेलो 1 2 3 4 5, तो क्या होगा पेंटेन, ठीक। तो क्या होगा 3 डिग्री हेलो पेंटेन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर सी है, यहाँ पर आर और यहाँ पर Cl, तो देखिए ये Cl इससे जुड़ा है। अब ये कितने कार्बनों से जुड़ा है, एक भाई साहब ये हो गए, ये 2, ये 3, मतलब 3 कार्बनों से, क्या होगा 3 डिग्री क्लोरो 1 2 3 4 10, ठीक। अब तो समझ में आ गया होगा जी, समझ में आया? तो जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, फटाफट। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर दिया सी, यहाँ पर Cl जोड़ा दिया है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 है। तो देखिए ये हाइड्रोजन ग्रुप इससे जुड़ा है, ये हाइड्रोजन ग्रुप 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो क्या होगा 3 डिग्री क्लोरो, मतलब इसी का एग्जांपल से क्लोरो, उसके बाद ब्यूटेन। चलिए बहुत अच्छे, अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। तो बच्चों ये आपका हैलोएल्केन का पहला हेडिंग, मोनो हैलोएल्केन का 3 हेडिंग तृतीयक हैलोएल्केन तक खत्म हो गया। और नेक्स्ट अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।